हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जो आपका टॉपिक है या उसका जो प्रश्न है एक प्रकार से, तो उस प्रश्न को आप लिख लीजिए। किसी भी भाषा में कम से कम 10 कहावतों की सूची बनाइए एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो एक प्रकार से आपका प्रश्न हो गया। तो कहने का मतलब है आपको कोई भी भाषा में आपको कहावतें लेनी है और उसकी व्याख्या भी करनी है, ये आपका टॉपिक है। तो हिंदी भाषा की ले लेते हैं अपन कहावतें। तो हिंदी भाषा की कहावतें ले लेते हैं। तो कहावतें के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कहावतें जो हम अवसर बातों बातों में कहते रहते हैं एक दूसरे को, कहावतें हम उसके दैनिक बातचीत करने का हिंदी कहावतों का प्रयोग हर जगह होता है और लोग से बड़ी बात को भी कहावतों के माध्यम से बोल देते हैं। सामने वाले को समझाकर इंसान समझ जाता है और ना समझता रह जाता है। वैसे तो ये कहावतें बहुत छोटी होती है लेकिन इनका मतलब बहुत ही गहरा और सटीक होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चार चीज़ लिख लेनी। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे आप हिंदी कहावत हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी कहावत हेडिंग लगाने के पश्चात आपको मैं कुछ कहावतें लिखाऊंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा आपको साथ के साथ। तो आप इन कहावतों को आप लिख लीजिए। जिससे पहली कहावत है अजल गगरी छलकत जाए। तो ये कहावत है। तो इस कहावत का मैं आपको तो अजल गगरी छलकत जाए, तो ये पहली कहावत हो जाएगी आपकी। इसका अर्थ लिखेंगे आप। जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वह अपने आप को ज़्यादा विद्वान होने का दिखावा करता है। तो ये हो गया अजल गगरी। सेकंड कहावत है अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी ढेर सटेर खाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिस जगह पर मुखिया राजा मालिक मूर्ख हो तो वहाँ पर उसका कुछ नहीं हो सकता या किसी भी चीज़ पर उसका मूल्य नहीं होगा। इसके पश्चात तृतीय कहावत है आपकी अपना लाल गवाए के दर दर मातो मांगे भीख। तो ये हो जाएगा आपकी कहावत। इसकी लिखेंगे अपनी बहुमूल्य चीज़ को खोकर कोई व्यक्ति जब इसको दूसरों पर आश्रित हो जाता है। चौथी कहावत है अपने टांग उधारिये अपाई मरिय लाज। तो अर्थ हो जाएगा इसका अपने घर की बात दूसरों से कहने से व्यक्ति की खुद की ही बदनामी होती है। पांचवी जो कहावत है वो है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो जिधर देखो उधर सब अलग अलग अपना मनमाना काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा पांचवी कहावत। छठवीं कहावत है ओखली में सिर दिया तो मजली से क्या डर, या मूसली से क्या डर। इसका अर्थ लिखेंगे आप जब कठिन काम के लिए कमर कसी ली तो कठिनाइयों से क्या डरना है। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा कहावत का। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट कहावत लिखेंगे आप वो है 7वें नंबर की कहावत हो जाएगी। 6 कहावतें मैंने आपको लिखा दी। तो 7वें नंबर की कहावत लिखेंगे आप अपना थिएटर देखे नहीं दूसरे की पुल्ली निहारे। तो इसका जो अर्थ लिखेंगे वो है इंसान अपने अंदर का ठेर सारे दुर्गुण देखता नहीं है और दूसरे के अवगुण की चर्चा करता है। तो ये हो जाएगा आपका 7वीं कहावत। इसके पश्चात में नेक्स्ट कहावत लिखेंगे आप वो है 8वें नंबर की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ लिख लीजिए आप अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता नहीं है, उल्टा पूछे जाने वाले को ही धमकाता है। नेक्स्ट कहावत है 9वें नंबर की चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता है। अर्थ लिखेंगे इसका बेशर्म को कुछ ही कहो पर एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। 10वीं कहावत है घर का बेदी लंका ढाए। हमें अपने घर में छिपे शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से जो एक कहावतें थी मैंने आपको 10 कहावतें लिखा दी है। इन 10 कहावतों का साथ के साथ मैंने आपको अर्थ भी लिखाया है। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे आप कुछ, तो ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात तो यहाँ तक आपको 10 कहावतें मैंने लिखा दी है, साथ साथ में इनका अर्थ भी लिखाया है। तो इन कहावतों को और अर्थ को दोनों को एक साथ लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे आप वो है एक और कहावत लिख लीजिए। चलो 10 के बाद थोड़ी और लिख लीजिए। अलग पुरुष की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की लीला अपार पार है तो कोई सुखी और कोई दुखी में है। तो ये हो जाएगा एक कहावत। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे आप इसका अर्थ लिख लीजिए अंत भला तो सब भला, तो अंत में कार्य का ठीक होना सब कुछ ठीक होता है। तो इस प्रकार से मैंने 10 की जगह देखिए मैंने 12 लिखा दी। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कहावतें लिख सकते हैं। तो उसका अर्थ भी मैंने लिखा दिया है। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप कहावतों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। तो कहावतों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। तो पहली हेडिंग लगाई संक्षिप्तता। पहली जो विशेषता है वो है संक्षिप्तता।
कहावत चाहे कविता के रूप में हो या वाक्य रूप में हो, अधिकतर कहावतें एक या दो पंक्ति की होती है। यदि कोई दोहा या चौपाई कहावत के रूप में प्रयोग हो तो आमतौर पर उसकी एक ही पंक्ति कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रभुता पाए कहीं मद नाही, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार इत्यादि। तो इस प्रकार से ही हो जाएगी। तो दूसरी विशेषता आती है भाषा। तो भाषा इसके लिखेंगे, इसका अधिकतर कहावतें तत्कालीन लोक भाषा से कही गई, यही उसकी सर्वग्राहीता का सबसे बड़ा कारण भी है और यही हिंदी की कहावतों में है। शुद्ध हिंदी में न होकर कबीरदास जैसे पंथ मेल खिचड़ी भाषा में है। इस प्रकार से ये हो जाएगी उसकी विशेषता। नेक्स्ट विशेषता है लयात्मकता। अधिकतर पुरानी कहावतें तुकांत कविता के रूप में कही गई है। इस गोयता के कारण कहावतों को यदि याद करने और बोलने में बड़ी सहायता मिलती है। तो ये लयात्मकता हो जाएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप। जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है उस विशेषता को आप लिखेंगे, वो है विशेषता हास्य पक्ष एवं मनोरंजन। ये हो जाएगी उसकी विशेषता। इसमें लिखेंगे बहुत सी कहावतों में लोगों को सीख इस प्रकार दी गई है कि किसी को बुरा न लगे और सबका मनोरंजन भी हो जाए। जैसे मुर्गा बांग न दे तो बड़ा सवेग न होता, ऐसा कहकर मजाक में भी किसी को उसकी हैसियत बताई जा सकती है। नेक्स्ट विशेषता है कहावतों का उदय। अधिकतर कहावतें जनता के बीच में हुई है, जिसे इन कहावतों को सबसे पहले कहा गया और संदर्भ में कहा गया अज्ञात है। कुछ कहावतें लोक कहावतों पर आधारित है, जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा, उके शेर आजी हके शेर, खाजा सीख उसी को दीजिए जेकी सीख सुहार, सीख को दीनी बांधस चिड़िया घर न जाए इत्यादि। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी। इसकी जो कहावतों का उदय था वो भी बता दिया मैंने कहाँ से इसका उदय हुआ। तो ये प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके पश्चात में नेक्स्ट चलेंगे आप, या नेक्स्ट लिखेंगे वो है एक कहानी सुनने के बाद बुद्धिमान लोग ये बताते हैं कि उसे हम क्या सबक मिलता है। जब हम ये कहावत बोलते हैं तो उसकी पूरी कहानी रचत ही समावेशित हो जाती है। कुछ कहावतों का उद्गम तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। जैसे एक कहावत है खुदा के गंजे को कभी नाखून भी नहीं देता है। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट लिखना है वो है कहावतों का प्रसार। तो हेडिंग लगा लीजिए कहावतों का प्रसार। कहावतों के विषय में सबसे आश्चर्यजनक पक्ष यही है कि प्राचीन काल में बिना समाचार पत्र, रेडियो व टीवी तथा बहुत सी पुस्तकों होते हुए भी इतने व्यापक रूप से लोक व्यवहार में कैसे आई। कहावतें व लोकोक्तियों किसी भी भाषा व साहित्य के लिए धरोहर के समान है। इसके अतिरिक्त कहावतें समाज का दर्पण होती है। किसी भी समाज में व्याप्त मान्यताएं और विश्वास कहावतों में प्रतिबिंबित होते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्रों में अनगिनत कहावतें बोली तो जाती है, लेकिन लिखने में इनका प्रयोग बहुत कम ही होता है। समय पर नेक्स्ट लिखेंगे आप। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में नेक्स्ट लिखेंगे आप समय के साथ साथ इनका प्रयोग और कम होता जाता रहा है और जब भी बहुत सी कहावतें लुप्त होने की कगार पर है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। ये लिखने के पश्चात में आप एक चीज़ लिखेंगे। स्वर्गीय SW फेलन एक नाम से एक लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। स्वर्गीय SW फेलन ने, तो उस पुस्तक का नाम था ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी प्रोफेसर स्ट्रेंड एम्बुलेंस एफोरिजम्स ऑफ हिंदुस्तानी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस समय प्रचलित कहावतों का ये एक बहुत अच्छा संग्रह था। इस प्रकार से ये इसके अंदर बहुत सारी कहावतें इस ग्रंथ के अंदर थी। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मित्रों लाइक और सब्सक्रिप्शन और फॉलो का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।